गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और रुपये की वैल्यू दिन पर दिन गिरता जा रहा है। ये हो क्या रहा है देश में? आप बोलेंगे ये सब क्या बोल रहे हो? तो आप थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम बताने वाले हैं कि ये रुपये की वैल्यू दिन पर दिन गिरता क्यों जा रहा है। 1947 में एक डॉलर के बराबर 3 रुपये हुआ करता था। आज एक डॉलर के बराबर 82.82 अप्रॉक्स हो गया है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। तो मेरा नाम है विश्वनाथ और आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ चीज़ों से इसे समझेंगे कि यह क्यों हो रहा है। रुपए की वैल्यू डिसाइड कौन करता है, या किन किन बातों से, किन किन कारणों से रुपया मजबूत होता है और किन किन कारणों से रुपया कमज़ोर होता है, और इसके कमज़ोर होने और मजबूत होने से आम आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, किसी चीज़ का जब डिमांड कम होता है तो वो कमज़ोर होता है, और जब डिमांड बढ़ जाता है तो वो मजबूत होता है। जैसे रुपए का कमज़ोर होना और मजबूत होना, इसे समझिए। तो जब किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको जब बहुत ज़्यादा रुपया देना पड़ता है तो आप कमज़ोर हो गए हैं, तो रुपया कमज़ोर हो गया है यानी। और जब कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए और कम रुपया देना पड़ता है तो रुपया मजबूत हुआ है। जैसे एक डॉलर को ख़रीदने के लिए कुछ साल पहले 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये देना पड़ता था, और आज वही 82.82 हो गए हैं। तो यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर हुआ है। और यही मान लेते हैं, अगर कुछ साल बाद अगर फिर से अभी 82.82 है एक डॉलर के मुकाबले, मतलब एक डॉलर के बराबर 82.82 होता है, तो अगर कुछ साल बाद अगर ये 50 रुपये पे आ गए तो उस टाइम हम बोलेंगे कि रुपया मजबूत हुआ है। तो ये चीज़ें समझ गए। और ये होता कैसे है, रुपया मजबूत और कमज़ोर क्यों होता है? तो जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है तो रुपया मजबूत होता है, और डिमांड कम हो जाता है तो वो कमज़ोर होता है। जैसे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अगर बाहर से फॉरेन कंट्री से, मान लेते हैं अमेरिका से कोई घूमने के लिए आया, उसे ताजमहल देखना है, तो वो पहले अपना डॉलर जमा कराएगा, फिर इंडियन करेंसी लेगा, फिर वो ताजमहल देखेगा। तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, जितने ज़्यादा हमें डॉलर देंगे और इंडियन करेंसी लेंगे, तो इंडियन करेंसी का जितना डिमांड बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा। इसी प्रकार और भी है। जैसे अगर हमारे स्टॉक मार्केट में जो है फॉरेन लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पहले डॉलर जमा कराता है, फिर इंडियन करेंसी ख़रीदता है, फिर वो इन्वेस्ट करता है। तो उस समय भी हमारे जो है इंडियन करेंसी का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है, तो उस टाइम मजबूत होता है। इसी प्रकार है मतलब एक्सपोर्ट। जब हम कोई चीज़ यहाँ से बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश भेजते हैं, तो उसके बदले हमें डॉलर मिलता है, तो उस टाइम भी रुपये का डिमांड बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें, उतनी ज़्यादा जो है हमें डॉलर मिलेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा। और कमज़ोर कैसे होता है? तो सेम इसके उल्टा है। कमज़ोर इसलिए होता है कि कुछ सालों में कमज़ोर इसलिए हुए हैं रुपये कि जो टूरिस्ट होते हैं वो आना कम कर दिए हैं कोरोना के बाद से। तो इसके कारण हुआ है एक्सपोर्ट जो है, हमारी चीज़ें जो है कम होती गई हैं। और जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी जो है
कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण लोग इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं, या जो भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट था वो अपना निकाल लिए हैं, जिसके कारण भी हमारे पैसे की वैल्यू कम हुई है। तो आप कहेंगे क्या मतलब ये कमज़ोर होती जाएगी, सरकार इस पर कुछ नहीं करेंगे? सरकार कर सकती है। सरकार, मोदी जी आज भी चाहे तो वो $1 के बराबर 50 रुपये कर सकते हैं। वो कल बोल देंगे कि भाई $1 के बराबर 50 रुपये हुए, तो कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि पहले क्या होता था, 1948 में हम इसको फिक्स रेट कर दिए थे। जो फॉरेक्स रेट होते हैं उसे दो तरह से होते हैं, ये एक फ़िक्स होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। तो 1948 में हम इसे फिक्स कर दिए थे, तो $1 बराबर 4.76 हुआ करता था। तो क्या होता था कि हम जैसे युद्ध हुआ 1962 का, 1971 का, तो हम इसको जो है ना अपने पैसे के जो है इंडियन करेंसी को जो है डिवैल्यू करते गए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम डिवैल्यू करते गए। इसको हम ऐसे ज़रूरत के हिसाब से करते करते जो है ना 32 रुपये पे ले गए थे। लेकिन जब 1993 में जब मार्केट खुला तो वर्ल्ड बैंक के और IMF के जो है दबाव में हमें इसे फ्लेक्सिबल करना पड़ गया कि अब फ्लेक्सिबल चलेगा, अब फिक्स नहीं रहेगा। तो 1993 से अभी तक जो है आज $1 के बराबर 82.49 हो गया है रुपये, यानी 82.5 रुपये हो गए हैं। तो क्या होता है कि फिक्स करने अभी मोदी जी फिक्स कर देंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगा। इंपोर्ट तो सस्ते होंगे, लेकिन जो है एक्सपोर्ट रुक जाएगा। कोई जो फॉरेन से जो लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो आना बंद कर देंगे, वो ट्रैवल नहीं करेंगे। जो स्टॉक मार्केट है वो बाहर के जो लोग हैं वो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि और हमें नुकसान होगा। तो इसलिए जो है तो फिर आप लोग बोलेंगे कि हमें क्या लेना देना, हमको तो इससे कोई लेना देना है नहीं, हम तो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं। तो जब आप भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके जीवन पे। लेकिन जब जिनका जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो धंधा है उनके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आपका जो है एक्सपोर्ट का धंधा है तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो डॉलर मिलेंगे, जैसे पहले अगर $1 मिलते थे तो 70 रुपये 60 रुपये हुआ करते थे, आज 82.5 रुपये होंगे। और अगर इंपोर्ट का धंधा है तो आपको थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि जो है ना डॉलर के मुकाबले पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप सोचेंगे हमको तो कोई इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल तो सरकार खरीदेगी ना, क्योंकि पेट्रोल अपने यहाँ तो होता नहीं है, वो बाहर से ख़रीदना पड़ता है। उसके लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, रुपये देने पड़ते हैं। डॉलर में अगर ख़रीदेंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उससे जो है आम लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो है रुपये की वैल्यू दिन पर दिन गिरती जा रही है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही हमारे रुपये मजबूत हो कंपेयर टू US डॉलर। और US डॉलर से हम कंपेयर क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग जो है ना US डॉलर से ही कंपेयर क्यों करते हैं? तो जो US डॉलर जो होते हैं, अमेरिका के जो डॉलर होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड करेंसी होते हैं। सारे जो अदर जो कंट्री है वो इसी से कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हमारे रुपये की वैल्यू कहाँ क्या है, वो सब US डॉलर से ही कंपेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ भारत के साथ हुआ है कि भारत की करेंसी कमज़ोर हुई है। बहुत सारे देश जो है बहुत सारे देश की जो करेंसी है वो भी कमज़ोर हुई है। जैसे जापान की हो गई,